ये तो स्टॉप लॉस हिट कर गई यार हमारा। कोई बात नहीं, चलो स्टॉप लॉस हिट कर गई, कोई दिक्कत नहीं है। आई तो यहीं पर ही है ना, दोबारा घुसूंगा, फायदा ही हो गया, स्टॉप लॉस छोटा आ गया। वैसे तो 1% ही जाएगा चाहे कितना भी लगा लूँ। लो जी, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुक जाओ, गुस्सा निकालूंगा सारा अपना। पहले इसमें से 1:1.2 निकाल लूंगा, और फिर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए 20 का। 1:1.2, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस मैं नीचे का लेता ना, बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। बूम, अब मुझे रोक के दिखाए कोई। अब सारा खेल इस ट्रेंड लाइन का है। इफ दिस ब्रेक्स, मार्केट का करेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बेरिश एनगल्फिंग से गिर रही थी, बेरिश एनगल्फिंग से गिर रही थी, बेरिश एनगल्फिंग से गिर रही, एक भी बेरिश एनगल्फिंग फेल होगी ना मार्केट की, इनसाइडर डिमांड ऐड करने वाला हूं अब मैं सारी की सारी, लाइक दिस। छोटी छोटी एक एक कैंडल नहीं मेजर करूंगा मैं, पूरी पूरी करूंगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, अब देखो मेरा टेक प्रॉफिट लगेगा यहां तक, क्योंकि ये पूरा पैटर्न टूटने ही कगार पे, नीचे तो जा नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि स्ट्रेट हो गया है। वाई, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा ना, तो उसके इन्फो लाइन के बेसिस पे मार्केट में एंगल्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए, तो नीचे जाने की गुंजाइश तो है नहीं। -9 से -2 हो गए, पॉजिटिव हो रहे हैं, नीचे जाने की गुंजाइश तो है नहीं, ये तो भूल जाओ। और सपोर्ट पे हैमर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट रिवर्सल एरिया में ही रहेगा, अब मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा 1:11 का। इसकी रिकवरी तो एक ही पोजीशन पे कर देंगे, ये तो होगी रिकवरी, इसकी रिकवरी तो होगी, ये 1% ही तो है। ओके, यार क्यों डरा रही है, अब यहां से उठनी चाहिए भाई, या एक कैंडल दिखाई, अब तो पक्का उठनी चाहिए। मैं यहाँ री एंट्री भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस मुझे नीचे तक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल एरिया है, इसलिए थोड़ा सा है दिक्कत। ओ, एग्जैक्ट यहाँ तक आई है, देखो टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है, दिस इज कॉल्ड, इसलिए मैंने बोला है कि इनसाइडर डिमांड बहुत एक्यूरेट होती है। मजा आया, एग्जैक्ट यहाँ तक आई है, मार्केट देख सकते हो। इनसाइडर डिमांड का ये फायदा होता है कि वो बहुत एक्यूरेट होती है, मैं उसको किसी और के साथ मेजर करूँ कि डबल 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 करते रहूँ, तो थोड़ा सा ऐसे बूम हो चुकी है। 1:11 यहाँ आ चुका है, रिवर्सल आना चाहिए यहाँ पर। रुक जाओ, अभी रिवर्सल में भी चलूंगा मैं, मेरा नुकसान करा ना एक ट्रेड का, रुक जाओ। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा आ गई है। ठीक है, डबल करते हैं। ओके, ओके, डबल कर दिया मैंने। नेक्स्ट रिवर्सल एरिया ये रहेगा, यहाँ कोई बेरिश पैटर्न थोड़ी है, दिख रहा है तुम्हें कोई बेरिश पैटर्न, ये रहेगा मेरे सामने। ओके भाई, एकदम से दुभावना सा आया कुछ, ठीक है। 50% जोन पे आ रहा है गाइस, ये एक चीज और फोकस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज की 50% जोन पे हो रही है। रिजेक्ट तो कर रही है, लेकिन पहली बार करी है, पहले बार यहाँ भी करी थी लेकिन फेल हुई थी, यहाँ पे करी है तो फेल हो सकती है। आफ्टर इफेक्ट दिखेंगे तो मजा आ जाएगा। फेल कर दिया है, आफ्टर इफेक्ट दिखने चाहिए। परफेक्ट, बेस एनगल्फिंग आ चुकी है गाइस, सेंटर पार्ट पे वैसी है, आप देख सकते हो, ऊपर नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। हमेशा वो पूरा का पूरी डिमांड यूज नहीं करेगी, अब पॉसिबल नहीं है इसका ऊपर जाना, अब नहीं हो सकता। अगर इसने इस पैटर्न को क्रॉस कर दिया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, अपने आप को नीचे गिरा देगी। बेस एनगल्फिंग बेस्ट, जो पैटर्न नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, अब वो जाके दिखाएगा, अब वो जाके दिखाएगा। ठीक है, 1:1.2, 1.2, 1.2, बेहतरीन, चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर है, अगर लॉस भी हो गया ना तो पहले वो प्रॉफिट करके जाएगा। हो रहा है, हो रहा है, परफेक्ट हो चुका है गाइस। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव मैंने हथिया लिया है, जैसा कि मैं आपको लाइव में बताता हूँ, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव मेरे हाथ में आ चुका है। मैं आपको कई बार बताता हूँ ना कि अगर मैंने आपको बोला कोई माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, उसका मूव अप टू वैलिड है अंडर चेंज ऑफ करेक्टर, ये मूव इसलिए ऐसे बताता हूँ मैं, समझे। अब सेकंड एरिया, सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इसके ऊपर।
अगर इसको क्रॉस करती है, नीचे जाती रहती है, नीचे जाती रहती है, तब मैं यूज करूंगा। देखो पहली बात तो सुन लो, सप्लाई तो स्लो आनी है क्योंकि डिमांड फास्ट है, सप्लाई स्लो ही आनी है। बार पैटर्न यूज करूंगा, यहां से एग्जैक्ट यहां तक का एरिया, ये देखो। अब ये जो हिस्सा है रिवर्स हो जाए, ये ऐसे ऊपर नहीं जा सकती, भूल जाओ ऊपर जाएगी, ऊपर जा ही नहीं सकते, डिमांड एग्जॉस्ट हो गई ना। ये जो हिस्सा है ये नेगेटिव में मिलना चाहिए, ये ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अगर ये नीचे कर दिया मैंने, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता ये, तो मैं श्योर हूँ इस चीज में, ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले इतना हिस्सा निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भैया एनालिस्ट है, हमें हर चीज के ध्यान रखना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। टेक प्रॉफिट कहाँ तक रहेगा मेरा, इस जगह तक का। दिस इज माई नेक्स्ट सप्लाई जोन रिकवरी। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ओके नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, देखा धीरे धीरे आ रही है ना। अरे ये तो एकदम गिर गई। अच्छा ये वही मूव है भयंकर वाला, इसका काम खत्म। अब जो ऊपर की कैंडल थी ना ये देखो, अब ये कितनी सप्लाई दे सकती है। मैं सिंपल यूज करूंगा ब्रेकआउट, सिंपल ब्रेकआउट तक का लगाऊंगा एरिया, लाइक दिस। सप्लाई में ऐड कर रहा हूं, यहाँ पर डबल सप्लाई है, एंड वी हैव उल्टा हो गया। ये बस एक एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंटल है, दिस इज नॉट एक्यूरेट। इसमें कह सकते हो कि सिर्फ एक ही दो पोजीशन रियल हो सकती है, बाकी सब फेक होती है, मतलब सब आपके सामने जो ना फेल करती है ज्यादातर। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सप्लाई डिमांड हमेशा काम करती है। ये जो तुम्हारे सामने निकल के आई है लाइन, ये जो लाइन निकल के आई तुम्हारे सामने, ये कैंडल सबूत है इनसाइडर डिमांड के प्रूफ का। अभी मैंने समझाया आपको लाइव में, समझाया ना सबको, ये समझाया नहीं समझाया, इनसाइडर डिमांड का प्रूफ है तुम्हारे सामने, लाइव में कर रहा हूँ। अब मत कह देना कि ये चीजें बेकार है। अब नीचे आ गई, अब ये उठना शुरू करी। अब ये नीचे का रीजन क्या है, दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट। यहां से रिवर्स करनी चाहिए मार्केट, जस्ट लाइक ऐसे, जस्ट लाइक ऐसे, ताकि वो अपने चैनल को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सके। आगे नीचे ये देखो, तुम्हें चलो सेंट्रल एरिया दिखाता हूँ, इसको छोड़ो यहां से लेके यहाँ तक। सेंट्रल एरिया कैसे, यहां से लेके यहां तक जो एरिया था, यहां से लेके यहां तक बना हुआ है, ये इसका एरिया है। मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए इस पॉइंट से। देखो यहाँ कोई रिवर्सल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आया ना, देखो कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल एरिया के बेसिस पे करते हैं। यहाँ नहीं आ रही यार मार्केट, रुक जाओ रुक जाओ, पेशेंस करते हैं, पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की। नहीं आई यहाँ पर, धोखा दे गई, कोई बात नहीं। थोड़ा सा नीचे नहीं आई, वो दोबारा आएगी जरूर। डायरेक्ट जा रही है, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, चली गई चली गई। ये जो पेशेंस है, यही तो चाहिए होता है। लेवल्स कभी फेल नहीं करेंगे, बस उनके बनने का टाइम। अब ये ना रेंज एनालिसिस था, मैं मुझे भाई खुद समझो कि जितना टाइम उसको, अब मैं तुम्हें यहाँ पर वो टूल यूज करके दिखा जिसके बाद बताया था ना मैं, ये डेट रेंज, यहां से यहां तक इसे जितना टाइम लगा, इसे लगे 4 दिन, ठीक है। इसे डबल टाइम लग गया यहाँ पर, आना तो चाहिए था लेकिन इसे क्या लगा, डबल टाइम लग गया। देखो है नहीं, डबल टाइम करीब करीब 50% है, 50%। ओके, रेंज एनालिसिस के बेसिस पे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन लेवल तो वही है ना। कंटिन्यू करते हैं, अब तो कर दिया है काम। अभी सेंटर पॉइंट है, नाउ वी हैव ए मेजर रिजेक्शन आई है। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी रिजेक्शन आई है मार्केट की। पहले ये फेल करेगी, फिर रिवर्स करने की कोशिश करेगी, फेल कर दिया और नाउ रिवर्सिंग, अब फिर फेल करेगी एंड देन फिर रिवर्सिंग। ओके, एरिया यही है। मज़ा आया, सप्लाई डिमांड यूज़ कर, थोड़ी हमें ट्रेड लगानी है।